नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग। तो नवरात्र के टाइम पे मैं 15 दिन तक अपने घर में नहीं था, मतलब मेरे पुराने घर पे गया था। मेरा जो पुराने घर वो दरअसल कोलकाता के थोड़ा सा बाहर है। तो उस जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक प्राचीन मंदिर आता है जिसे हम कहते हैं मॉय दानवेश्वरी। तो आज मैं आपको इस मॉय दानवेश्वरी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोलकाता के आसपास रहते हो या फिर अगर आप कोलकाता में घूमने आते हो तो आपको इस मंदिर पे जरूर विजिट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात के। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले गैजेटल चैनल की इस पहले ट्रैवल ब्लॉग जरूर लाइक कर देना। तो ये जो मॉय दानवेश्वरी, इसका खासियत दरअसल क्या है। कहा जाता है कि जो रावण का ससुर, उसका नाम था मॉयदानव और मॉयदानव दरअसल इस काली मूर्ति का पूजा करता था। ये भी कहा जाता है कि मॉयदानव को दरअसल भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला था, मतलब वो कारीगरी कला में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। आपने ये चीज तो स्कूल में पढ़ा ही होगा कि महाभारत में पांडवों को जब निकल दिया गया था तब उन लोगों ने बहुत ही शानदार महल बनवाया था। कहा जाता है कि वो महल दरअसल इस मॉयदानव ने बनाया था। इस मॉयदानव के हाथ के कारीगरी इतना बढ़िया है कि उस भव्य महल के जो मटेरियल वो एकदम ऐसे क्रिस्टल जैसे मटेरियल से बना था कि लोग उधर से जाने के लिए डरते थे। मतलब अगर वो सामने देख रहे हैं कि वो पत्थर है, हो सकता है कि वो पत्थर नहीं उस कलर का पानी है, और ये भी हो सकता है कि अगर सामने पानी है तो उधर दरअसल पानी नहीं है, उस कलर का पत्थर है। मतलब उस दानव का हाथ का कारीगरी इतना ही बढ़िया था। और ये जो मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ, दरअसल ये जो मंदिर ये जिस गांव पे, उस गांव का नाम है मॉयदा। मतलब मेरे ख्याल से उस दानव के नाम के अनुसार इस गांव का भी नाम है मॉयदा। तो अब इस जगह पे दो कहानी बहुत मशहूर है कि ये जो काली मूर्ति ये मिला कहाँ से। पहला जो कहानी वो है, तो बहुत साल पहले इस जगह पे दरअसल गंगा था, तो उधर से कोई नाव में जा रहा था और उसे श्यामा संगीत सुनाई दिया। तो जब वो जंगल की तरफ आया तो उसने दरअसल उस घने जंगल में कोई छोटी लड़की को खेलते हुए देखा। फिर रात को उसे सपना आया कि एग्जैक्टली उसी जगह पे एक काली मूर्ति है, और फिर उस काली मूर्ति को निकल के सभी लोग इधर पूजा करने लगे। और जो दूसरा कहानी वो है, एक लड़का बहुत सारे गाय के साथ इस जगह पे आता था और उसमें से एक गाय हमेशा जंगल की तरफ चला जाता था। और वो गाय जब अपने मालिक के पास जाता था तो वो मालिक देखता था कि उस गाय के पास एक भी दूध नहीं बचा है। तो एक दिन उसके मालिक ने उस लड़के को फॉलो किया, फिर देखा कि गाय की इस झुंड में से एक गाय अचानक जंगल की तरफ जा रहा है और जंगल की तरफ जाके एक पर्टिकुलर जगह पे अपना सारा दूध जमीन को दे रहा है। तो फिर जमीन के उस हिस्से की खुदाई करके इस काली माता की मूर्ति को निकाला गया। वैसे ये जो काली मूर्ति, इसका एक स्पेशलिटी है, ये दरअसल स्वयंभू काली है। इसका मतलब है जिसे कोई बनाया नहीं है, मतलब जो कि नेचुरल तरीके से बना है। और इस जगह पे इस काली मूर्ति को लेके एक और कहानी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के घंटी जितने दूर तक जाएगा उतने दूर तक कोई भी इंसान अपने घर में काली माता का पूजा नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी को काली माता को कुछ चीजें चढ़ाना है तो इस मंदिर पे आना होगा, वरना वो खुद अपने घर में ऐसा कोई भी पूजा नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके साथ बहुत सारा नुकसान होता है। और इस जगह पे एक और चीज भी कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से कोई भी चीज इस जगह पे जो काली मूर्ति है, अगर काली मूर्ति को कहोगे तो वो आपका जो मन की इच्छा तो वो 100% कंप्लीट होगा। अब आपके मन का जो इच्छा वो 100% कंप्लीट होगा, इसका भी एक प्रूफ है। कहा जाता है कि आपको जो चीज चाहिए वो चीज आप उस ब्राह्मण को कह के अगर उसे पूजा करने के लिए कहोगे, जब वो ब्राह्मण इस शिला के ऊपर कोई फूल चढ़ाएगा, अगर फूल चढ़ाने के तुरंत वो फूल ऊपर से नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब आपने जो चीज विश किया है वो 100% पूरा होगा। इस जगह पे आप देख सकते हैं जो बोकुल ट्री, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लेकिन बंगाली में इसे कहते हैं बोकुल ट्री। तो कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे ये जो काली माता का शिला इसे निकाला गया था। और ये भी कहा जाता है कि जैसे कि आप इस मूर्ति में भी देख सकते हैं, इस जगह भी भवानी पाठक ने ध्यान किया था। भवानी पाठक दरअसल काली माता का बहुत बड़ा पुजारी था।
इधर ये जो पानी का तालाब आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कालीकुंड। कहा जाता है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा बीमार होते हैं, जिन लोगों का बच्चा नहीं होता है, तो अगर वो लोग इस पानी में डुबकी मारेंगे तो उनका सभी मनोकामना पूर्ण होगा। तो गैजेट वर्ल्ड का पहला ट्रैवल ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप वेस्ट बंगाल पे मतलब स्पेशली कोलकाता के आसपास रहते हो तो आपको क्या इसके बारे में बताता है या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।